है। हाँ, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज से हम लोग एक मैथ का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कौन सा किताब से मैथ पढ़ाने वाले हैं? तो उसका नाम है सागिर अहमद। सागिर अहमद का बुक आपके पास होना चाहिए अगर आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। ऑफलाइन नहीं पहुंच पाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम यूट्यूब पे ही पढ़ लें तो आप अपने पास सागिर अहमद का बुक ले लीजिए और जो जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसका वीडियो अपलोड कर देंगे, क्लास का वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आराम से आप नोट्स बना के आराम से घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सागिर अहमद में हम लोग चैप्टर शुरू किए हैं वर्ग वर्गमूल। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे वर्ग वर्गमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। हम कभी चर्चा करेंगे विशेष रूप से, क्योंकि क्लास का वीडियो है तो हम बिना बात किए हुए अपना मुद्दा पे आ जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 324 है रूट के अंदर, अब बता में 1.5 है और वाट बटा रूट अंदर 256 है। पहला सवाल हो चुका है, दूसरा सवाल से हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। तो गौर कीजिए, तो 324 का वर्गमूल आपको याद रहेगा तो बहुत जल्दी बना लीजिएगा, और नहीं तो आपको लघुत्तम करना पड़ेगा, और लघुत्तम करने में आपको टाइम लगेगा। और कंपटीशन में यही तो है कि आपको समय बचाना है, समय जितना बचाइएगा उतना होगा। तो देखिए 324 का वर्गमूल 18 हो गया, और चूंकि नीचे वाला में रूट नहीं है रूट तो नहीं है, तो आप क्या लिखिएगा 1.5 के 1.5 बराबर में वाट के जगह पे आप क्या लिखेंगे x, क्योंकि हमको वाटे के जगह पे तो निकालना है। अब फिर 256 का वर्गमूल हमको पता है 16। अगर आपको पता नहीं है तो कम से कम 50 तक याद कर लीजिएगा। तो बताइए 324 का वर्गमूल 18, ये हो गया 1.5 बराबर में वाट के जगह पे x, अब बटा में रूट 256 का वर्गमूल 16। अब इसको हम जनरली जैसे सॉल्व होता है वैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वर्गमूल का काम खत्म हो चुका है। अब देखिए दशमलव अगर उड़ाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा। आप लोगों को पहले से पता है कि दशमलव ऊपर उड़ता है तो नीचे आता है, और नीचे उड़ेगा तो ऊपर जाएगा। तो गौर कीजिए, तो इसको हम काटा पीसी करेंगे। देखिए 15 से डायरेक्ट 180 कटता है, बच्चा की तरह नहीं काटेंगे कि 3 से 5 से ये सब से। आप कितना से काटेंगे? 15 से डायरेक्ट काटिएगा, तो 15 बढ़ाइए 180 होता है। कहेगा सर आपको नहीं आता, हमको याद नहीं रखा। तो देखिए 15 एकम 15, 18 को पहले काट रहे हैं, तो 15 एकम तो बच गया कितना 3, अब 3 पर 0 30, तब 15 दूना 30। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बताइए x को इसमें गुना करिएगा तो क्या आएगा x, इसको गुना करेंगे 16 से 12 में, तो 16 गुना 32 के 2 हाथी 3, 16 एकम 16, और 3 कितना हो गया 192। तो यानी कि x का मान क्या आ गया आपका 192। तो जल्दी से जल्दी इसको नोट कीजिए, फटाक से इसको फटाक से आप नोट कीजिए। और ऑनलाइन में जो भी लोग अभी देख रहे हैं वो लोग भी अपने कॉपी में फटाक से इसको नोट करेंगे, क्योंकि तो आप साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन साथ में। तो जो लोग दूर दराज में रह रहे हैं तो आराम से वो YouTube के माध्यम से इसको आनंद लीजिए, मजा लीजिए, और नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स नहीं बनाइएगा कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। और किस चीज का तैयारी हो जाएगा, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करिए जहां मैथ आता हो तो आपका तैयारी हो जाएगा। जैसे आप रेलवे ग्रुप डी कर रहे हैं, SSGD कर रहे हैं, बैंक का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मैथ का तैयारी 100% हो जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आपको क्या बेनिफिट है कि मैथ का भी तैयारी होगा, रीजनिंग का भी तैयारी होगा, और पूरे GK GS का भी तैयारी होगा। यानी एक चैनल सब सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पे कराया जाता है। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर करके शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट हो गया है तो मिटाए क्या। ऑनलाइन वाले अगर नोट नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, हम इसको मिटा रहे हैं। आप वीडियो को रोक रोक भी तो देख सकते हैं, अगर बाय द वे आप नहीं उतार पाए होंगे तो वीडियो को रोक रोक के उतार लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 196 रूट घेरा हुआ है। 196 में क्या घेरा हुआ है रूट, अब बटा में लिखल है स्टार, अब गुना में फिर लिखल है रूट 900, लिखल है रूट 900, अब बटा में है वाट, अब बराबर में कितना हो गया 4 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा रूट अंडर 196 बटा 7,
यानी रूट केवल 196 में है, नीचे 7 में कोई रूट नहीं है। आपके पास बुक रहना चाहिए, बिना बुक का नहीं हो पाएगा। रूट 900 अब बटा में वाट बराबर में 4, इसका मान निकालना है आपको। तो गौर कीजिए, अभी हम बोले क्या कि वर्ग वर्गमूल चैप्टर बनाने के लिए वर्ग वर्गमूल याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो इतना टाइम लगेगा जितना सोच भी नहीं सकते आप। तो 196 का वर्गमूल आपको अगर याद है तो खटाक से बोलेंगे 14। 196 का वर्गमूल 14 और नीचे जो 7 है वो 7 हम रहने देंगे, कोई भारी काम नहीं है। अगर वर्गमूल याद है तो ये चुटकी में बन जाएगा, कुछ सेकंड में आप बना पाइएगा। कैसे? 196 का वर्गमूल 14 और 7 है तो 7 रहेगा, गुना में तो गुना। अब 900 का वर्गमूल तुमको याद नहीं रखना है, तुम केवल 9 का देखो ना, कभी भी 0 आ जाए ना कोई अंक में तो उतना बड़ा अंक देख के डरना नहीं है आपको, केवल आपको क्या देखना है? अंक। तो आप बताइए 9 है तो 9 का वर्गमूल तो बच्चा बच्चा जानता है, तो 9 का वर्गमूल क्या है? पहले तो गुना का साइन है तो गुना देंगे, और 3 है तो 3 देंगे। लेकिन याद रखिएगा वर्ग वर्गमूल में जितना 0 रहेगा ना ओकर आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो आप बताइए 2 गो 0 है तो उसका वर्गमूल क्या आएगा? 1 आएगा। भाई 2 गो 0 है तो उसका वर्गमूल क्या आएगा? 1। तो बताइए 900 का वर्गमूल क्या आ गया? 30। और नीचे वाट है तो वाट के जगह पे क्या लिखेंगे? x। अब जनरल विधि से जैसे सॉल्व करते बच्चा की तरह वैसे आप कर दीजिए। देखो 7 दूना 7 दूना, लेकिन अब एक चीज भूल गए, बराबर में क्या? 4, बराबर में भूल गए 4। तो गौर कीजिए 7 दूना, अब बराबर में आप जानते हैं कि ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे, तो 2 से काटेंगे 4 को तो 2 दूना, अब फिर 2 से काटेंगे 30 को तो 15, तो 15 बटा x का मतलब होता है x का मान हो गया 15। आंसर हो गया। नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको फटाक से। ये x का मान 15 आपका हो चुका है। तो जितने भी हमारे भाई ऑनलाइन में आप देख पा रहे होंगे तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, आप सब सपोर्ट कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक आप लोगों को फायदा हम पहुंचा सके। आप लोग अगर हेल्प नहीं करेंगे तो फिर वीडियो हम नहीं बना पाएंगे। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हर दिन आपको क्लास की वीडियो को हम अपलोड कर देंगे। अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर हम क्लास वाला वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। सिंपल बात है, क्योंकि आपको भी तो कुछ देना पड़ेगा। जब हम आपके लिए क्लास का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं और करवा सकते हैं। तो तीसरा सवाल अगर आपका नोट हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को समझना है दोबारा तो बताओ, समझना है दोबारा? आप लोगों को नहीं समझना है तो हम इसको निकाल रहे हैं। आते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिखा हुआ है 625 रूट में लिखल है और फिर 729 इसको लिखल है घनमूल। यही देखना था आपको कि अगर केवल रूट लिखा हुआ है तो हम समझते हैं वर्गमूल है, अगर 3 लिखा रहता है तो हम समझते हैं कि घनमूल है। तो वर्गमूल में क्या होता है? 2 गो में से 1 गो बाहर आएगा, और घनमूल में क्या होता है? 3 गो में से 1 गो बाहर आएगा। तो आपको लघुत्तम करके नहीं निकालना है, आपको याद रहना चाहिए। जैसे 625 का वर्गमूल आपको मालूम है कितना होता है? 25 होता है। 625 का वर्गमूल 25 और गुना है तो गुना, और 729 का क्या है? घनमूल है। आपको बोले है ना कि कम से कम 1 से लेकर 50 तक वर्गमूल और 1 से लेकर 20 तक घनमूल। और ये जो सागिर अहमद किताब है तो उसके पहला पेज में ये घनमूल वर्गमूल दिया हुआ है, आप रख लेंगे। तो 729 का घनमूल करेंगे तो 9 आएगा। 729 का घनमूल करेंगे तो 9 आएगा। अब 25 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। तो आपका आंसर हो गया 225। कुल मिला के उस बच्चे के लिए आसान है जिसको वर्गमूल और घनमूल याद है। अगर याद नहीं है तो ये आपके लिए टफ क्वेश्चन है, याद है आपके लिए हलवा क्वेश्चन है। आप 2 सेकेंड में इसको सॉल्व कर लीजिएगा, याद रहेगा तब।
3 का मतलब वही ना घनमूल हुआ, घनमूल का मतलब 9। ये केवल दिखाता है कि घनमूल है हम। इस 3 का बस इतना यूज है कि वो बताता है कि हम है क्या। तो जल्दी से नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए। और जिसका मोबाइल चार्ज में से निकाले थे उस बेचारे का हम चार्ज में लगा देते हैं तो उसका भी चार्ज हो जाएगा। बताओ, वीडियो में ये भी हम रिकॉर्ड करवा देंगे, दुनिया देखेगा तुम्हारा ये वाला बात। चलो फटाक से नोट हो गया, हम मिटाए। चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं ना है? यानी अभी तक हम लोग 4 सवाल पढ़े हैं, 4 में कोई तरह का दिक्कत है तो बताइए। ऑनलाइन वाला को तो बेनिफिट है ना, वो 2-3 बार देखेगा इस वीडियो को तो ओकरा तो समझ में आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को अगर दोबारा कभी डाउट आएगा तो आप लोग भी वीडियो चला लीजिएगा, तो आपको हमसे दोबारा पूछने का नौबत नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, यानी 4 तक हम वीवीआई नहीं बोले हैं, अब 5वां सवाल को वीवीआई बोल रहे हैं, मतलब कुछ बात होगा। क्योंकि देखो अभी तो पढ़ा है ना 4था नंबर सवाल, वो एग्जाम में नहीं आने वाला है। काहे? तो उसमें बनाने वाला था क्या? वर्गमूल याद है, घनमूल याद है तो बनेगा। तो वो नहीं पूछेगा, वो जानता है कि जो भी कंपटीशन के लड़का वर्गमूल घनमूल याद किया होगा, तो वो मानता है इस बात को, इसलिए अब नहीं पूछेगा। पूछेगा कौन? 5 नंबर टाइप। 5 नंबर टाइप क्या है समझिए बात को। 5 नंबर टाइप वही बनाएगा जिस बच्चे में दम होगा, बाकी लोकल बच्चे नहीं बना पाएंगे। देखो ये 216 और नीचे में क्या है? रूट अंडर 96। ये आपका 5 नंबर प्रश्न है। अब देखिए 24 का वर्गमूल होता नहीं है, 216 का वर्गमूल होता नहीं है, और 96 का वर्गमूल होता नहीं है। होता है? नहीं होता है। आप कौन बताएंगे कि प्लस माइनस में आप काट सकते हैं क्या? अरे प्लस माइनस में काट सकता है? नहीं काट सकते हैं, प्लस माइनस में कभी भी नहीं करता है। तो मेरे पास विकल्प क्या है आप ही बताइए। ना इसका वर्गमूल होगा, ना कटने वाला है, तो उस परिस्थिति में हमारे साथ एक विकल्प बचता है, जिसका भी वर्गमूल पूरा पूरा न हो, जिसका भी वर्गमूल पूरा पूरा न हो, तो आपको करना क्या है कि इस 24 को आप इसको ब्रेक कर दीजिए 2 भाग में। 24 को आप कितने भाग में ब्रेक कर दीजिए? 2 भाग में। आज दिमाग लगा के ऐसा ब्रेक करिए कि 1 का वर्गमूल हो जाना चाहिए आपका। 24 को ऐसा 2 भाग में आपको तोड़ना है जो एक का वर्गमूल आता हो पूरा पूरा। जैसे आपके मन में सवाल आएगा कि सर 12 दूना 24 कर दे, तो हम कहें ठीक है करो, लेकिन पहले ये बताओ कि अगर तुम 12 दूना 24 करोगे, 12 दूना 24 करोगे तो ना 12 का वर्गमूल होता है और ना 2 का वर्गमूल होता है, तो कोई फायदा नहीं है। मतलब हम क्या बोले कि आपको ऐसा 2 भाग में ब्रेक करना है जो 1 का वर्गमूल आसानी से आता हो। तो आप कहेंगे सर कि 6 चौका 24, हम कहेंगे कि तू 24 को तोड़ना चाह रहा है 6 चौका, तो हम कहेंगे ये ठीक लग रहा है। क्यों ठीक लग रहा है? कि 4 का वर्गमूल आपको दे देगा, वो 4 का वर्गमूल दे देगा, तो ये एकदम सही तोड़ लिए आप। अगर हम बोलेंगे कि 216 को तोड़ो 2 भाग में, तो आप कहेंगे 36 छक्का 216 होता है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर एग्जामिनेशन हॉल में हम कैसे तोड़ पाएंगे इतना बड़ा को? हमारे दिमाग में तो ये बात नहीं आएगा ना कि 36 छक्का 216 होता है। तो उसके लिए क्या विकल्प होना चाहिए? माने एग्जामिनेशन, आप तो सर है पढ़ाते हैं, तो आपको याद था 36 छक्का 216 होता है, क्योंकि 36 का वर्गमूल दे देगा और 6 का नहीं देगा। तो जिसका भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कितना में तोड़ दे, तो आपके पास एक विकल्प बचता है, लघुत्तम करो। क्या करो? और लघुत्तम करोगे तो अपने आप तुमको मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो आपको लघुत्तम नहीं करिए, इस तरह से दिमाग लगाइए, तोड़ने का कोशिश करना है आपको, और नहीं तो आपको लघुत्तम निकालना पड़ेगा 216 का, फिर इसी फॉर्मेट में आ जाएगा वो। अच्छा ये बताइए, 24 को हम तोड़ दिए 6 चौका, 216 को तोड़ दिए 36 छक्का, अब 96 को तोड़िए नीचे वाले को, तो आप कहेंगे सर 16 छक्का
16, क्योंकि 16 का वर्गमूल दे देगा ना, तो इस तरह से हम तोड़ लेंगे। तो अब हम इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझा सके, बना सके। तो आप बताइए 24 को क्या तोड़े हैं, 6 चौका 216 को तोड़े हैं 36 छक्का, और 96 को तोड़े हैं 16 छक्का। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ध्यान से। 4 का वर्गमूल देगा कि नहीं देगा? तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? हाँ 2। लेकिन 6 का वर्गमूल होगा तो इसको रूठे में लिखेंगे, वर्गमूल नहीं होगा तो रूठे में रहो तुम। 4 का हो गया तो बाहर निकाल लीजिए, और 6 का नहीं हुआ तो रूठे में छोड़ दिए, प्लस 36 का वर्गमूल होता है कि नहीं? होता है। लेकिन 6 का होगा नहीं, तो फिर कहेंगे तू रूठे में रहो, बता। फिर 16 का वर्गमूल होगा कि नहीं? होगा। लेकिन फिर 6 का होगा? नहीं होगा। तो अब पैटर्न एक चीज पता लग गया कि एहू में √6, एहू में √6। तो कोई बोलेगा कि 2 गो √6 और 6 गो √6 जोड़ेंगे तो 8 गो √6 होगा, क्योंकि 2 गो √6 है और 6 गो √6 है, तो जोड़ेंगे तो 8 गो √6 हो जाएगा। 8 गो √6 बटा 4 गो √6, और √6 से √6 और 4 दूना, तो आपका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो ये अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, नोट्स बनाइए। समझ में ना आए तो 1, 2 बार 3 बार वीडियो को चला के समझिए, देखिए, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, नोट हो जाए तो बताइए हमको। आप ऑनलाइन वाले को हम बता दें कि ऑफलाइन क्लास जो चल रहा है उसी क्लास को ये लाइव किया गया है। तो ये 5वां नंबर जो सवाल देखे ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, इसीलिए कि इस तरह से तोड़ना पड़ता है, तो हर बच्चे की बस की बात नहीं है। बढ़े आगे, चलिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे आ रहे हैं। इसको दोबारा समझने का जरूरत है क्या? क्या करेंगे हम जल्दी में समझा देते हैं। देखिए 24 को 6 24 में तोड़ दिए, ऐसा विभाग में तोड़ना है जो एक भाग का वर्गमूल आ जाए। 216 को 36 छक्का तोड़ दिए, 96 को 16 छक्का तोड़ दिए। 6 4 में जब तोड़े तो 4 का वर्गमूल दे दिया, लेकिन 6 का नहीं दिया। फिर 36 का दे दिया, 6 का नहीं दिया। 96 में 16 छक्का 96 तो 16 का दे दिया और 6 का नहीं दिया। 2 गो √6 और 6 गो √6 ऊपर आया है, तो दोनों को जोड़ दिया तो 8 गो √6, और नीचे में 4 √6 था। √6 से √6 खत्म, 4 दूना 8 खत्म। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं। आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन को नोट कीजिए। छठा नंबर प्रश्न को आप नोट कीजिए। छठा नंबर प्रश्न महा-VVI है, माने VVI होता है, एक होता है महा-VVI। तो छठा नंबर सवाल महा-VVI क्वेश्चन है, महा-VVI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम बीच में से लिखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ बताना है। ये पूरा वीडियो का आता है? जैसे हम यहाँ से लिख रहे हैं, चलिए तो हम यहाँ से लिख रहे हैं √5 माइनस √3, लिखल है √5 और प्लस √3। ध्यान दीजिएगा, यानी ऐसा सवाल आप लोग 10वां 9वां में पढ़े, 10वां जब क्लास में पढ़ रहे थे, 9वां क्लास में पढ़ रहे थे, तो ऐसा प्रश्न आता था। लेकिन आपके मास्टर कुछ और तरीके से बताए थे, आपका अभी सर कुछ और तरीके से बताने वाले।
आपका जो टीचर था इस क्वेश्चन को बना के लाया था पूरे एक पेज में, अभी हम इसको बनाएंगे 1 सेकेंड में। वो बनाया था एक पेज में, हम बनाएंगे 1 सेकेंड में। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यानी आज के बाद तुमको कभी भी ऐसा प्रश्न मिला कहिएगा कैसा प्रश्न, तो जो ऊपर लिखल है वही नीचे लिखल है, खाली साइन चेंज है क्या। तो आज के बाद कभी भी ऐसा सवाल मिलेगा ना कि जो ऊपर वही नीचे, और खाली साइन आगे पीछे हो, प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, तो उस परिस्थिति में आपके सर इसको बनाते थे हर परिमेयकरण। 9वां 10वां में क्या होता था, हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण, हर किसको बोलते हैं, नीचे वाले को, अंश किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को। तो ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। तो आपके जो गुरु जी थे 10वां वाले, उसको करते थे हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण में क्या होता था कि नीचे से ऊपर गुना और नीचे भी गुना, लेकिन साइन क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। जैसे अभी हम आपके 10वां वाला गुरु जी कैसे बनाते थे वो बना रहे हैं, अभी हम बताएंगे कैसे बनेगा। इसको क्या करेंगे, -5 और -3, और फिर क्या करेंगे, -5 और -3। इस तरह से हम गुना कर दिए, यानी ऊपर नीचे जो था ना उसको बोलते हैं हर। तो हर परिमेयकरण कर रहे हैं, तो हर से ऊपर गुना नीचे गुना, और साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस माइनस, अब माइनस रहता तो प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताइए, ये चीज और ऊपर में ये चीज यानी गुना करना है, तो सेम चीज यहाँ है, सेम चीज यहाँ है, तो इसका मतलब स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। अरे इतना को इतना में गुना करेगा, सेम चीज है 2 बार, तो स्क्वायर नहीं होगा। तो आप बोलेंगे सर कि √5 और -√3 का कथी है, और नीचे गौर करो, ये तो ऊपर का काम होगा, और नीचे ध्यान दो, तो ये a + b हुआ, और ये a माइनस, ये क्या हुआ, a प्लस, आई क्या हुआ a माइनस। तो a + b और a - b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b²। याद करो, हम इधर लिख रहे हैं कि a + b इंटू a - b, ये केकर फॉर्मूला होता है, a² - b² का। तो वही सीन है, देखो ना यार, a + b और a - b किसका फॉर्मूला बना, a² माइनस प्लस b² -b²। तो इसमें a का मान कौन है बताइए आप, √5, इसमें √5 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस है तो माइनस, और √3 का स्क्वायर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत। अब आइए यहाँ पर, अब ऊपर में a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, ये वाला a - b का, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² - 2ab, या a² - 2ab + b², बात एक के होता है। तो इसमें बताओ a का मान कौन है, √5 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस b का मान √3 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे -2ab, तो -2, a का मान √5, b का मान, और नीचे √5 का स्क्वायर। देखो कभी भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट। तो बताओ 5 में से 3 गया, तो नीचे कितना बच गया, क्योंकि रूट खत्म ना हो गया, 5 है 3 है, 5 में से 3 गया। अब वह गौर करो, फिर ऊपर में सॉल्व करो, तो स्क्वायर से रूट, तो बच गया 5, स्क्वायर से रूट खत्म, तो बच गया 3। इसको गुना करेंगे, तो चूंकि रूट को अलग गुना करेंगे, आप बिना रूट वाला को, तो 5 तिहाई, तो यहाँ हो गया 2√15। इसको गुना नहीं करेंगे, 5 × 15 × 30, क्योंकि 2 में रूट थोड़े है, तो वो अलग रहेगा, और रूट वाले को गुना कर ली, तो 2√15, और नीचे में 2 है। तो अब बताओ 5 गो 3 गो 8 गो 2√15 है, तो 2√15 अलग जात का न है, इसके साथ जोड़ाएगा नहीं जोड़ाएगा। तो 5 गो 3 गो 8 गो, 5 गो 3 गो 8 गो, माइनस में 2√15 बटा में
तो एक चीज बताओ तू लोग, ऊपर में कुछ कॉमन बुझा रहा है? क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 इसमें मिलेगा, 2 इसमें भी मिलेगा। तो हम इस चीज को यहाँ लिख रहे हैं ताकि नीचे नहीं जाए, वीडियो में दिखेगा आपको। तो क्या कॉमन ले बोलो था? 2 कॉमन। तो ये बताओ 8 में से 2 कॉमन हो गया तो कितना बचा? 2 चौका माने घटा देगा, 6 बचाएगा। अरे कॉमन लेते तो भाग में लगता है, कहेगा कि 8 में से 2 ले लिए तो 6, बोकबा कह के भाग लगाएगा, भाग। तो 2 चौका 8। अब बताइए बुआ, इसमें से 2 ले लिए तो कथी बचा? 15, रूट अंदर 15, रूट अंदर, क्योंकि देखो ना खाली 2 ने लिया है तू, और नीचे में कथी है? 2 से 2, आपका आंसर कितना है? 4 माइनस रूट। आप बताइए ऐसे बनाइएगा एग्जाम में तो आपका आंसर तो आएगा, लेकिन आप देख लीजिए कि क्या सीन है इसका। आप बताइए इसको करने में कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ा, कैसे फॉर्मूला लगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। पहले तो लड़का को फॉर्मूला याद रहे तब ना बनेगा, ऊपर से इतना प्रोसेस करना है, माथे खराब हो जाएगा। तो जो आंसर आया हुआ है ना ये वाला, हम डायरेक्ट ये बता देंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या बताएंगे? खाली आंसर। ये कौन बनाया था? 10वां वाला मास्टर। यहाँ चल रहा है कंपटीशन वाला मास्टर। कौन कोचिंग में पढ़ रहे हैं? ट्रिक्स बाय सरोज सर। तो जब ट्रिक्स नाम लगल है तो ये प्रोसेस किस बात का? प्रोसेस को मिटाते हैं हम आपको, उतारने का कोई जरूरत नहीं है। वो देखो बोकबा का उतार रहा है, रे उतार ही के नहीं रे बोकबा, उतार ही के नहीं एकरा, खाली आंसर छोड़ रहा है। देख खाली आंसर छोड़ रहा है, देखो खाली आंसर छोड़ दिए, खाली आंसर हम आपको छोड़ चुके हैं। हाँ देखिए, अब ट्रिक पर कथी? सीधे आंसर ये वाला डायरेक्ट 4 माइनस 15। कैसे? कहिएगा सर आप क्या मारने वाले? जादू। हम क्या जादू मारेंगे आंसर आ जाएगा, हर बार आएगा, ये में ना आएगा। अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आप कहिएगा ले आंसर। ये क्या करने वाले हैं आप? अभी तो आप इतना बताए बड़का कि समझने में नहीं आया, आप लगातार बनाने वाले। तो गौर कीजिए, आज के बाद कभी भी ऐसा सवाल मिले, कैसा? जो नो पर वही नीचे, साइन खाली चेंज हो, तो आपको करना क्या है कि हर बार दोनों के जोड़ेंगे, हर बार दोनों के, चाहे साइन कुछ लगल है, ऊपर माइनस लगल है, प्लस लगल है, कुछ लगल है, हमको हर बार। तो 5 गो 3 गो बोले रहे, 5 गो 3 गो 8। ये 5 और 3 में अंतर कै के, तो अंतर से भाग कर देंगे जोड़ला के बाद। बोलो ना, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आई दोनों का अंतर क्या है? तो 8 को 2 से भाग कर दी, तो लिखेंगे 4, लिखेंगे। और ऊपर में जो साइन रहेगा उहे साइन देंगे, नीचा वाला से कोई मतलब। अगर माइनस ऊपर है तो माइनस देंगे, प्लस ऊपर है तो प्लस देंगे, नीचे से कोई मतलब। तो पहले क्या समझे आप? सबसे पहले जोड़ेंगे, और जय का अंतर रहेगा उसे याद रहेगा। पहले क्या किए, फिर क्या किए, और जो साइन ऊपर रहेगा वही साइन, कोई दिक्कत। हर बार दोनों के गुना करेंगे, हर बार दोनों के, तो 5 तिहाई। हर बार जो गुना कैले रहेगा उसको हर बार उठे लिखेंगे, हर बार अलग की ना अलग। तो कहाँ कुछ करना है बताइए? जब एक के थप्पड़ मारे से काम चल जाए तो लाते मुंह के करला के कोई जरूरी है? बताइए ना, है जरूरी? नहीं जरूरी है। नोट कीजिए इसको फटाक से। जब एक लाइन में बन रहा है तो क्या दूरी लगल है कि एक पेज में बनाने का? एक बार हम बोल देते हैं वापिस से कि हम इस पर एक प्रश्न आपको देने वाले हैं, आपको बनाना है। सुनिए, आप सुनिए ना नीचे, पहले सुनिए। आपको सबसे पहले कथी करना है? जोड़ना है।
और जितना का अंतर रहेगा उसे, और ऊपर में जोन साइन रहेगा, और एक बार दोनों के गुना करके रूट में। क्लियर? एगो दे दे, दे दे। चलिए तो रुक जाइए, अभी आपको नंबर नहीं बता रहे हैं, मतलब इकाई नंबर था तो अभी हम 6 के बाद 7 ना होता, तो हम 7 ना बताएंगे अभी। कथी? 7 नहीं बताएंगे। कहिएगा सर अपना मन से वो सवाल देंगे, अपना मन से। बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखिए भैया, हम आपका मन से सवाल दे रहे हैं। हम बोले कौन सी? हम बोलेंगे कि रूट 7 है अब प्लस रूट 5 है, ये करें। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल ये है, और रूट 7 है अब माइनस रूट, क्या सवाल है? 7वां। तो आप बताइए, जोन ऊपर उहे न नीचा, जोन ऊपर उहे न नीचा, और साइन कथी है? चेंज है। तो कैसे बनता है? एक बार आज जितना का अंतर रहेगा उसे 7 5 12, 12 क्या आधा? 6। अरे 7 5 अब 12 क्या था? अब प्लस देखिए माइनस प्लस, क्योंकि नीचे वाला साइन से मतलब एक बार गुना 7 बचे हेला की ना। तो क्या जरूरी है कि आप उसको इतना देर में बनाने का हर पर्वेकरण, क्या जरूरी है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बनाइए एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें आपका क्या बोलते हैं ये आ गया है। हम एक और अपना मन से एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम आपको। बनाइए, लिखिएगा 11 नहीं 13 अब प्लस 11 और फिर लिखल है 13 अब माइनस रूट अंडर 11। इसका जवाब दीजिए आप। बारह प्लस रूट अंडर 143। क्या? क्योंकि 13 को 11 को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24। और 24 के आधा, आधा क्या करते हैं? देखो अंतर से, अंतर क्या का? तो जाए का अंतर होते, अगर 3 का अंतर दे देगा तो 3 से हमेशा दुइये दुइये नहीं करना, अंतर तो अंतर से भाग कर दिए, प्लस की माइनस क्या है? ऊपर वाला से मतलब है। अब 13 गुने 11 143 और रूट अंडर हो गया आंसर। चलिए तो हम लोग अब बढ़ रहे हैं 8 नंबर में, 8 नंबर प्रश्न। अब ऐसा टाइप आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 1/√9 और माइनस में √8। ये सवाल है 8 नंबर प्रश्न। बोर्ड पर देखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए कि 1/, कोई लिखल है, क्या लिखल है? 1/। कथी लिखल है? 1। एक सीधे पलट के साइन चेंज कर देंगे। कुछ करेंगे? पलट देंगे और साइन को कथी कर देंगे। लेकिन 1/, में खाली और 2/, रहेगा तो 2 लिखेंगे आप पलट देंगे, माने 2 गुना में चल जाएगा। जैसे मान लो सपोज है यहाँ 2 रहता, क्या रहता? तो हम करते 2 गुना अब पलट दो, यानी √9 अब प्लस √8। जब पलटेंगे तो साइन क्या होगा? जब पलटेंगे तो साइन चेंज होगा। तो 2 था तो 2 रहने दिए, अब पलट दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे कई का अंतर दिया था, माने एक के न देले है, एक के न देले है, तो 1 से गुना करिएगा कुछ का तो फर्क पड़ेगा? बोलिए, अरे 1 से गुना करेगा कुछ में फर्क पड़ेगा? तो खाली पलट दो। तो √9 अब माइनस है तो प्लस। अब 9 का वर्गमूल जानते हैं कि ना? 9 का वर्गमूल जानते हैं ना? आप कहिएगा सर 8 का वर्गमूल नहीं जानते, तो आप याद कीजिए 5 नंबर सवाल में जिसका वर्गमूल आप नहीं जानते हैं उसको ब्रेक करते हैं कितने भाग में? ऐसा 2 भाग में जो एगो के वर्गमूल निकल जाए। तो 8 को ब्रेक करो 2 भाग में,
4 दूना 8। बहुत बढ़िया। 4 का दिया कि नहीं? कितना? और 2 का देगा? तो नहीं देगा तो वो रूठे में रहेगा। आपके सामने आंसर हो चुका है 3 + √2। अगर 1 बटा रहे तो पलट देंगे, 1 बटा रहे तो पलट देंगे, 1 बटा रहे तो पलट देंगे। अब 2 बटा में रहेगा तो 2 से गुना करेंगे पलट के। और 3 रहता तो 3 से गुना कर देते। 1 है तो 1 से गुना होगा, तो इसलिए 1 से गुना करने का कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। 8 के बाद 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल बोल रहा है। 9 नंबर सवाल को आप क्या करिएगा, बहुत आसान है, देख के डर लगेगा। खाली खाली कथी लगेगा? डर। कैसे? तो देखिए 0.300 जैसे दशमलव लड़का देखता है ना, ओकरे दशमलव हो जाता है लड़का का। मैंने कहेगा कि आप छोड़ भाई आगे निकल, ये हमारा बॉस के चीज ना होगा। इस साला दशमलव तो जीवन में कभी समझे में नहीं हमको आया। आज तक ले दशमलव हमको समझे में नहीं आया। 0 और दे ले ऐसे। गुना में कथी लिख ले है? 4.624। अब फिर बटा। जैसे बटा देखा ना, लड़का कहा कि अब तो अधूरा हो गई हम, भैया आगे बढ़, ये हमारा बस के चुनाव एग्जाम में इतना बड़का कौन करेगा यार, बता खराब हो जाएगा। हम कहेंगे कि पहले एकरे कर लेना, हम कहेंगे कि पहले एकरे करो, क्योंकि एकरा से आसान दुनिया में कोई सवाल नहीं। चलिए इतना सवाल है और लिखा ले वर्गमूल निकाले। बताइए, ईमानदारी से कहिए, इस सवाल को अगर आप देखते तो बनाने का कोशिश भी करेंगे क्या एग्जाम में? कोशिश भी नहीं। देखो का कोशिश तू ना कर, हमरा पता है, क्योंकि कोशिश करने के बाद आंसर ना आएगा। तो कोशिश किया तो 2-4 मिनट में, वो से बढ़िया है कि तू 4-5 को क्वेश्चन का समय खा गया यही में, एक आंसर नहीं आया तो डबल नुकसान हो गया। एक तो एक आया नहीं और ऊपर से 5-6 गो जो बनाने वाले थे ओवर टाइम यही में घिस लिया। तो इसीलिए ऐसा प्रश्न को लड़का कहता है स्किप करो भाई, आगे बढ़ो, नहीं बनेगा। और इसका कथी निकलना है? तो वर्गमूल का मतलब रूट होता है। तो रूट लिख के नहीं दिया, कह दिया एक वर्गमूल निकाल। कहला तो बड़का को रूट पढ़ना पड़ता है, तो साला बड़का रूट नहीं पढ़ के कौन कर दिया, वर्गमूल निकाल लीजिए। तो देखिए गौर करिए, आइए इधर बोर्ड पर नजर दौड़ाइए, और जितना भी ऑनलाइन वाला है वो सब अपना आंख से देखो, निम्न से देखो। यहाँ दशमलव गिनिए भैया, दशमलव के बाद कई अंक है? अरे 0 किताब रखो अपना पास। अगर दशमलव न सूझ रहा है तो किताब रखो, ऐसा का किताब ऑनलाइन वाला, ये किताब क्यों लो? कहेगा कि लौकिए नहीं आया दशमलव, तो यहाँ तनखी में लिखल कैसे लौकेगा भाई? ध्यान दो। यहाँ हाँ ऑनलाइन वाला किताब खरीदो। तो कितना है? दशमलव के बाद अंक गिनिए, 1 2, ए में दशमलव के बाद कई गो? तो 3 गो। अब फिर दशमलव के बाद तो ऊपर में कई दशमलव? 9 अंक पे दशमलव है कि नहीं? 3 गो आई में, 3 गो आई में, 3 गो आई में, तो टोटल हो गया। अब नीचे गिनते हैं, तो नीचे में 4 गो, 4 गो, 1 गो, ऊपर 9, नीचे हो 9। तो सारा दशमलव से सारा दशमलव खत्म, क्योंकि ऊपर 9 नीचे 9, तो कोई दशमलव बचला, सारा दशमलव उड़ा दे। हट गया, हट गया, हट गया, हट गया, हट गया, कोई दशमलव है? यानी अब बिना दशमलव वाला प्रश्न आ चुका है। अब गौर फरमाइए, आप क्या फरमाइए? गौर फरमाइए। तो आपको बताते हैं, आप क्या करिए कि इसको काटा पीसी करना है आपको। इसको क्या करना है? काटा पीसी करना है। तो जिसका जिसका वर्गमूल आपको पता है पहले उसको आप निकाल लीजिए ना। जिसको पता है उसको कल काट के बर्बाद करेंगे भाई। देखो 324 का वर्गमूल हम जानते हैं 18, आप नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा 324 का वर्गमूल, तो लिखिए 18। मुझे कोई दिक्कत है? 81 का वर्गमूल आप जानते हैं कि ना? तो आप लिख लीजिएगा गुना में
भाई बा, 4624 का वर्गमूल न होता है, 4624 का वर्गमूल नहीं होता है, तो उसको 4624 के भी 4624 अभी रहने दे रहे हैं। आइए निकलवा 289 का वर्गमूल जानता है कि ना, कितना होता है? तो लिख देंगे 17। पहले जिसका हो रहा है निकाल ले रहे हैं। 764 का वर्गमूल जानता है कि ना, कितना? और 729 का वर्गमूल जानता है कि ना? कर नहीं जानते, हम बोल देते हैं 27 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर? 27 के स्क्वायर होता है। आपको याद नहीं है तब बोल दिए कि 729 का क्या होगा? 27 का स्क्वायर। तो आप हमको बताइए कि 64 का हम निकाल लिए, कितना का निकाल लिए? 729 का निकाल लिए और 289 का निकाल लिए। अब बचल है कौन? 15,625। तो 15,625 का वर्गमूल होता है 125। कितना होता है? 125। कितना होता है? अब खाली एगो ये ना बाकी है, ये ना खाली बाकी है। एक काम करिए, वो जो 64 हम निकाले थे ना, 64, इस 64 को अभी नहीं निकालिए। काहे? गौर करिए, 324 का तो निकाले, कोई दिक्कत। 81 का निकाल लिए, कोई दिक्कत। अब 46 से 24 बाकी अभी हम छोड़ दिए। और 15,625 का वर्गमूल कितना होता है? कितना? 125। 289 का वर्गमूल कितना होता है? कोई दिक्कत नहीं। 729 का वर्गमूल कितना होता है? कोई दिक्कत। कहिएगा सर 64 का वर्गमूल तो होता है, तो काले ना आप निकाले हैं। इसलिए नहीं निकाले हैं क्योंकि हम इसको पहले काटेंगे। काटने के लिए वो चाहिए ना, क्योंकि 46 और 24 का तो नहीं होता है, तो हम इसको काटेंगे। कहिएगा कितना से काटे? तो तोरा जितना के पहरा आता है। 8 के पहरा आता है, 8 का तो क्या होगा? 80 80 80 80 बोल रहे। अच्छा, 8 से काटेंगे तो 8 पंचे 40। कितना बच गया? 6। और 6 पर 2 तो 800 पे बचा कितना? ये बोकवा 8 पंचे 40 के 4 हासिल, हासिल 6 बच गए। पगला छोड़ा है रे। 8 पंचे 40 तो 6 ना बचा, और 6 पर 2 62, तो 800 से 56, तो 56 4 7 और 2 तो 6 बच गए। तो 6 पर 4 8 ही एकदम धुआं उड़ गया। अरे उड़ा। अब कहिएगा सर 8 से काट के देखते हैं कटेगा, तो देखते 8 से तो ना कटेगा, लेकिन 4 से कटेगा। कैसे? कि 2 से काटो ना। 8 से कटेगा, 8 से तो 56 नहीं कटेगा। 2 से काटो, 2 चौका देखो का 2 चौका, और 2 से काटो। 2 दूना 17, 2 8 और 2 नवा 18। 2 नवा कितना हो गया? 2 नवा 18। तो 289 से 289 तू काट सकता था। बेकारे हम एक वर्गमूल कैली ना। अरे हम एक वर्गमूल ना करेंगे, हम कहेंगे 289 से 289 हट गया। अब ऊपर में 324 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल, अच्छा 15,625 का वर्गमूल, मैंने यही लिख देते अच्छा लगेगा, 125। अब 289 से 289 तक गया, 729 का वर्गमूल। अभी 4 बचल है, तो 4 के वर्गमूल। अब कोई बचल है बचल। अब आप सॉल्व करते हैं, देखिए 9 तिहाई। अब रूट फुट नहीं है, अरे रूट फुट निकल गया है। 9 तिहाई अब 3 दूना 3 दूना 3 दूना, 6 3 3 दूना 6 3, तो 3/100 आंसर। 3/125 आंसर। तो काला भारी था, हल्लुक था। 3/125 उतारिए जल्दी से।
अरे भाग लगा दिया है वो। आप लिखे 3/125। 125 से 3 में भाग लगाएगा तो आंसर आएगा। आप लिखिए ना 3/25, भाग लगाने का जरूरत नहीं है। ये जो है सब देखने में है हल्का, एक लाइन का सवाल है, इतने तो बंदे किया एक लाइन में, एक लाइन में बना है। जल्दी नोट कीजिए। हम 10 तक जाएंगे, 10 के बाद आप लोग खुद बना के लाइएगा। हम लोग 10 तक करवा देते हैं आपको। जल्दी से नोट कीजिए फटाक से। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब इसमें क्या है ना कि ये क्वेश्चन था इतना बड़ा, आपको पूरा पहले दशमलव से पूरा दशमलव उड़ गया है। 9 गो ऊपर था, 9 गो नीचे था। 324 का वर्गमूल निकाल लिया 18, 81 का वर्गमूल निकाल लिए 9, 15,625 का निकाल लिए 125, 729 का वर्गमूल निकाल लिए 27। इसको हम काटा पीसी किए, तो जब काटा पीसी किए तो ऊपर में 289 आया, तो उस 289 से 289 को काट दिए, तो नीचे 4 बचा हुआ है, तो 4 का वर्गमूल 2, और फिर इसको काट लिए तो आ गया 3/125। अब 125 से जब 3 में भाग लगाएंगे तो जो दशमलव में आएगा वही आंसर आपको दिया हुआ है। आपको 3/125 पे छोड़ देना है, भाग नहीं लगाना है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग 10 करेंगे और रहने देंगे। 10वां प्रश्न को आप गौर कीजिए। 10वां जो सवाल है वो लिखल है रूट 15 और रूट 10। रूट 10 है, तो गौर कीजिए रूट में सेम चीज रहेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन सेम चीज थोड़े है, अलग अलग है, तो गुना तो होगा लेकिन रूट रहेगा। तो बताइए 15 दहाई कितना होता है? 150 होता है 15 दहाई। अब 150 का वर्गमूल नहीं होता है, तो आप जब भी किसी का वर्गमूल नहीं होगा तो आपको क्या करना, ब्रेक। ऐसा विभाग में जो एक भाग का वर्गमूल दे दे, तो 150 को तोड़ेंगे 25 छका 150, 25 छका, अब 25 का वर्गमूल मिल जाएगा आपको कितना, लेकिन 6 का वर्गमूल, तो इसको हम रूठे में छोड़ देंगे, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोगों के मन में वो सवाल जरूर आ रहा होगा, आप पूछ नहीं रहे हैं लेकिन आपके मन में वो सवाल आ रहा होगा कि सर ये हमको तोड़ने नहीं आता है ना, क्या करेंगे? तो फिर आ रहा है सवाल, लेकिन आप पूछे नहीं है, तो कहिएगा सर आप कैसे जान गए? हम कैसे नहीं जानेंगे कि आपके दिमाग में कौन सी सवाल नहीं आ रहा है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सर ये 25 छक्का 150 आप तोड़ देते हैं, तो हमको तो तोड़ने आएगा तब ना मारेंगे दनादन है। तो एक तो आप पहले सोच लीजिए तोड़ना। अब बाई देवे आपका भगवान बुद्धि उस लेवल का भी नहीं बना है, क्योंकि अभी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, अभी उतना लेवल तक नहीं पहुंचे कि सोच पा रहे हैं, तो आप कुछ भी मत कीजिए, 150 का लघुत्तम ले लीजिए आप। ये तो करने आएगा, बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो आप 5 से भाग लगाइए। बच्चा लेखन 2 से नहीं लगाना है कि हाँ 2 से पहले मास्टर सिखाइले रहो, फिर 3 से, फिर 4 से, वहन खेती ना हो जाए, जितना से मारे को मार ले, कोई दिक्कत ना हो। तो 5 से मारेंगे तब 5 तिहाई कितना होगा? अरे 50 तिहाई 150, सॉरी 30 पंचे 150, फिर 5 से, तो 5 छक्का। अब रुक जाओ, अब तरह के साथ 2 से लगाएंगे, तो यार माथा कला खराब कर रहा है,
6 को 2 भाग में तोड़िए देगा तो 2 गुने 3 वर्गमूल न निकाल रहे हैं हम, तो 6 को कल ही जाएंगे तोड़ने हम। तो तू बता देगा कि 2 को 5 में से 1 को 5 बिगेगा कि ना, बोले रहे। तो 2 को 5 में से 1 को 5 बिग दिया, आ 1 को 6 अकेला रह दिया, तो 1 का वर्गमूल थोड़े होता है, तो रूट में। तो या तो आप सोच लीजिए, अगर आप नहीं सोचते हैं तो उसका क्या ले लीजिए, लघुत्तम निकाल के वर्गमूल निकाल लीजिए, कोई दिक्कत। तो 10 सवाल हम आपको करवा दिए हैं। एक 11 इस लाइन को कंप्लीट कर देते हैं, 11 और 12 तक कर देते हैं। चलिए 11 करते हैं और 12 करते हैं, ये लाइन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, वो मेरा लाइन कंप्लीट कर जाएगा। 11 नंबर सवाल को गौर करिए। 112 बटा रूट अंडर 196 मल्टीप्लाई 576 बटा में 12 फिर गुना 256 बटा में कितना 8। अब गौर कीजिए आप, मिंटू गौर करो, ध्यान दीजिए। 112 में रूट लगा हुआ है नहीं, तो आपको लिखना है 112 के 196 का वर्गमूल होता है कि नहीं, कितना, एकदम बात सही है, कितना होता है 14। कहिएगा सर 576 का वर्गमूल होता है, हम कहेंगे होता है, कितना 24। अब 12 तो खुद बेचारा अकेला है, कोई रूट नहीं है, गुना कहिएगा सर 256 का होता है, एकदम होता है, कितना 16। कहिएगा 8 तो बेचारा अकेला है, एक चीज दिखाई दे रहा है, सब कट के नस्तनाभूत हो जाएगा। 14 8 14 के पहरा आएगा तब न कटेगा। कहो ना तो बचपन में पढ़े थे 14 के पहरा, अभी तो हम भूल गए। 14 8 कितना, अब 12 दुना 8 दुना, अब गुना करो तो 8 दुना 16 दुना, आंसर कथी हुआ 32। कौन बोलेगा आर्टिकल 32 में क्या है, आर्टिकल 32 में लिखल क्या है, हाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो जिनको भी पॉलिटी में अनुच्छेद में दिक्कत है तो 1 घंटा 7 मिनट का वीडियो बना के इसी चैनल पे डाल दिया गया है, आप उसको 2-3 बार देख लीजिए, कोई भी अनुच्छेद गड़बड़ नहीं होगा, 1 से 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इसको समझने का जरूरत है क्या दोबारा, किसी को भी जरूरत नहीं है। विवेक तुमको है क्या, विशाल तुम बोलो, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी प्रश्न आज का क्लास का हम करने जा रहे हैं 11 नंबर, सॉरी 12 नंबर। देखिए 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि 3.6 माइनस में 0.36 अब पूरा में कथी लगल है रूट। अभी सवाल लड़का देखेगा ना तो कहेगा देख भाई हमरा बस के चीज सब ना है, हाँ इस सवाल देखेगा देख भाई हमरा तो कुछ दिमागे काम ना कर रहा हो कि मैं बढ़िया कैसे, माने कैसे बढ़े आगे, मैं माथा काम नहीं कर रहा है। हम कहेंगे भैया कभी भी माइनस प्लस में आ जाए ना तो डरना बिल्कुल भी नहीं, जहां देखना दशमलव उसमलव बुझ जाओ कि मैं कुछ दाल में काला है, बहुत आसान होगा। तो देखिए ध्यान से, मिंटू कुमार बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए 3.6 में से पहले 0.36 को माइनस कर लेते हैं। अरे कोई बहुत बात बोलो, ये बताओ 3.6 का मतलब होगा 3 रुपया 60 पैसा। कितने लोग मानता है कि 3 रुपया 6 पैसा है, 3 रुपया 60 पैसा है। 3 रुपया 6 पैसा कब होता, जब लिखा रहता 3.06, तब होता 3 रुपया 6 पैसा। इतना आप समझते हैं, इसका मतलब आप समझदार आदमी है। तो बोर्ड पर देखिए 3.6 का मतलब हुआ 3 रुपया 60 पैसा। कितने लोगों का मानना है कि सर 0.36 का मतलब कितना पैसा, 36 पैसा।
अरे कितना पैसा? अरे भोचू 60 पैसा में से 36 पैसा घटेगा कि ना? अरे 60 पैसा में से 36 पैसा जाएगा तो 24 पैसा नहीं बचेगा? नहीं बोलता है। 60 पैसा में से 36 पैसा जाएगा तो कितना बचेगा? तो इसका मतलब 3.24 पैसा बचेगा कि? अरे टोपी समझ में आया? तो बता, रूट है तो रूट नहीं लिखेगा? इधर तू खाली घटाया है ना। कैसे? 60 पैसा में से 36 पैसा जाएगा, 24 पैसा बचेगा और 3 का 3 नहीं होगा। अरे पोकवा, दशमलव भूल जाओ, क्या करो? अरे दशमलव को तो 324 है कि ना? और 324 का वर्गमूल होता है कि ना? कितना? लेकिन सुनो मेरा बात, अगर 0 का वर्गमूल निकालना चाहते हो, अगर 0 तो आधा करते हैं, और दशमलव का वर्गमूल निकालेंगे तो ओकरो आधा करते हैं। तो दशमलव के बाद कई अंक बोले रे? तो 2 के आधा, तो 1 अंक पे दशमलव जाएगा, और 4 अंक पे दशमलव रहता तो 2 अंक पे, और 6 अंक पे दशमलव रहता तो आंसर कथी हुआ? तो भारी है कि हल्का? उतारो, वीडियो रोक दो। तो चलिए आज के क्लास को इतने पर खत्म करते हैं। कल फिर से जुड़ना नहीं भूलिएगा। अभी कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में पढ़ रहे हैं क्लास का। ये सब 1000 रुपया महीना पे करता है, आप फ्री में पढ़ रहे हैं घर बैठ के। तो कम से कम सब्सक्राइब करके अब 20 गो लड़का से 1 लड़का सब्सक्राइब करवाएगा, न तो ये वीडियो का, क्लास वाला वीडियो को बंद कर देंगे। यानी आई कम से कम 300 से प्लस सब्सक्राइबर नहीं किया तू लोग, तब वीडियो बंद। चलो काटो। ठीक।